असर डाल सकते हैं। साथ ही बताएंगे कि अखिलेश को क्यों अपने गठबंधन पर भरोसा नहीं है। ये भी बताएंगे कि एसबीएसपी के ओम प्रकाश राजभर की ब्रजेश पाठक से मुलाकात के आखिर क्या मायने हैं। राजभर किसके साथ जाएंगे, देखिए ये खास पेशकश। और देखिए लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी और एसबीएसपी गठबंधन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। राजभर की बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत हो सकती है, उनके साथ बैठक हो सकती है। सोर्सेस से ये खबर हमें मिल रही है। 18 जुलाई को दिल्ली में ये बैठक हो सकती है। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की जा सकती है। बैठक में गठबंधन के स्वरूप पर अंतिम चर्चा हो सकती है। बैठक के बाद पूर्वांचल में बड़ी रैली की तैयारी है। रैली में गठबंधन पर औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। ओपी राजभर अपने बेटे के साथ बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, हालांकि सोर्सेस से ये खबर हमें मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हो सकती है, बैठक हो सकती है। उसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजभर की बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से बैठक दिल्ली में हो सकती है। 18 जुलाई की तारीख बताई जा रही है जब दिल्ली में ये बैठक होगी। सोर्सेस से फिलहाल ये खबर मिल पा रही है कि जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत हो सकती है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के एक क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, और बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहिए। इस वजह से जो छोटे छोटे दल हैं उनको अपने साथ लेकर आगे बढ़ रही है बीजेपी। तैयारियां लगातार जारी है, रणनीति भी बन रही है, मंथन हो रहे हैं, लगातार बैठक हो रही है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने अभी तक साफ नहीं किया है कि वो किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। वो विपक्ष के खेमे में जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन करके एनडीए का हिस्सा बनेंगे, ये अभी भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल सोर्सेस से ये खबर मिल पा रही है कि 18 जुलाई को दिल्ली में एक बैठक होगी, जिस बैठक में ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है। उनके दरमियान बातचीत हो सकती है, सीट फॉर्मूले को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि पूर्वांचल में कुछ क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रभाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का रहता है। बीजेपी के साथ एक बार पहले भी चुनाव लड़ सकते हैं, लड़े हैं, एनडीए का हिस्सा रहे हैं। उसके बाद एनडीए से नाता तोड़ दिया, समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दिया और अब फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए 18 जुलाई को सोर्सेस से फिलहाल ये खबर मिल रही है कि बैठक हो सकती है और इस मुलाकात में ओपी राजभर अपने बेटे के साथ पहुंचने वाले हैं। एसबीएसपी का गठबंधन क्या एनडीए में होगा, बीजेपी के साथ क्या वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार देखिए कयास तो लगाए जा रहे हैं, मुलाकातों का दौर जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से ओपी राजभर की भी मुलाकात हुई है। चर्चाएं तो ये भी हो रही थी कि सीट फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई है, लेकिन क्या बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी एसबीएसपी 2024 में लोकसभा का, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पूर्वांचल में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वहां के जो छोटे छोटे दल है, निषाद पार्टी ऑलरेडी एनडीए का हिस्सा है, साथ ही अपना दल एस ऑलरेडी एनडीए का हिस्सा है, और फिर बचती है वहां की भाजपा। तो क्या एसबीएसपी बीजेपी के साथ 2024 में चुनाव लड़ने जा रही है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अविनाश कनेक्ट हो गए हैं। अविनाश, बीजेपी के साथ शीर्ष नेतृत्व के साथ क्या भाजपा की मीटिंग हो सकती है 18 तारीख को 2024 लोकसभा चुनाव में? क्या एसबीएसपी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकती है? क्योंकि देखिए मुलाकातें तो हो रही है, लेकिन अभी तक स्पष्ट ऐलान कुछ हुआ नहीं है। क्या जानकारी मिल रही है अविनाश? देखिए, एसबीएसपी और बीजेपी के बीच जो गठबंधन है उसकी प्रबल संभावना है। हालांकि कल ही ब्रजेश पाठक से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि 18 जुलाई को दिल्ली में जो एनडीए की बैठक होनी है, उस बैठक में शामिल हो सकते हैं, अलग से मुलाकात हो सकती है ओम प्रकाश राजभर की जेपी नड्डा या फिर अमित शाह के साथ। और माना जा रहा है कि उस
मीटिंग के बाद एसबीएसपी का रास्ता साफ हो जाएगा एनडीए में शामिल होने का। और ये भी इस बात की पूरी संभावना है कि उसके बाद पूर्वांचल में एक रैली एसबीएसपी और बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है, जिसमें औपचारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान होगा। देखिए, ये जो गठबंधन होना है इसकी संभावना पिछले काफी समय से लगाई जा रही थी कि एसबीएसपी की एक बार फिर से एनडीए में वापसी हो सकती है, और उसके लिए चूंकि कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। देखा जाए तो सीटों को लेकर और सिंबल को लेकर जो है पूरा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि सुभाषपा गाजीपुर सीट मांग रही है और सुभाषपा चाह रही है कि अपने सिंबल पर वहां से चुनाव लड़े। उसमें अरविंद राजभर, जो कि बेटे हैं ओपी राजभर के, अरविंद या फिर अरुण राजभर को सुभाषपा चुनाव लड़ाना चाहती है अपने सिंबल पर, लेकिन बीजेपी की शर्त यह है कि वो सीट तो देगी लेकिन जो सिंबल होगा वो बीजेपी का होगा। लेकिन माना जा रहा है कि 18 जुलाई को जो बैठक होनी है उस बैठक के बाद सब कुछ तय हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, और उसके बाद जो औपचारिक घोषणा होगी वो भी बहुत जल्द हो जाएगी। देखिए, अगर सुभाषपा बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी 2024 में लोकसभा का, तो इससे बीजेपी को तो कहीं ना कहीं फायदा होगा ही, क्योंकि पूर्वांचल में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सुभाषपा का अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर पहले भी बीजेपी के साथ अविनाश चुनाव लड़ चुके हैं। कुछ कारण रहे जिस वजह से उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ लिया, फिर समाजवादी पार्टी के साथ वो गए, वहां चुनाव लड़ा, फिर उनका साथ छोड़ दिया और अब वापस से बीजेपी में उनकी वापसी। देखिए, जहां तक सवाल ओपी राजभर का है तो ओपी राजभर ये सही है कि पिछली कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, लेकिन कुछ मुद्दों पर चूंकि उनकी बन नहीं पाई और वो सरकार से अलग हो गए। बाद में वो सपा के साथ गए, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जो एक उम्मीद थी सुभाषपा और सपा को, वैसा परिणाम नहीं मिला। उसके बाद सुभाषपा अलग हो गई और तमाम तरह के आरोप लगाए गए अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव तानाशाह हैं, किसी की सुनते नहीं है। लेकिन देखिए, अब दोनों ही दलों को एक दूसरे की जरूरत है, खासतौर पर पूर्वांचल की कुछ सीटों की बात करें, क्योंकि ऐसा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की बात करें, बलिया, मऊ या फिर कुछ और जिले हैं, आजमगढ़, तो वहां पर ये माना गया कि जो पिछले 5 से 6 सालों में सुभाषपा ने जो अपना एक वोट बैंक वहां पर खड़ा किया है, वो वोट बैंक मजबूती के साथ सुभाषपा के साथ जुड़ा रहा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं भाजपा को कुछ सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी वो रिस्क नहीं लेना चाहती है और 1 से 2 सीटों पर सुभाषपा को वो अपने उम्मीदवार उतारने को छूट दे सकती है, यानी कि वो सीटें दे सकती है बीजेपी को भी पता है कि अगर वहां पर सुभाषपा पूरी मजबूती के साथ भाजपा के साथ खड़ी हो जाए तो जो 2 से 4 सीट की बात करें, गाजीपुर, बलिया, मऊ, घोसी, तो इन सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि उन सीटों पर राजभर वोट बैंक एक मुश्त है और एक बड़ा प्रभावी वोट बैंक माना जाता है। तो यही वजह है और यही समीकरण है जिसकी वजह से दोनों दल एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी और एसबीएसपी इनका गठबंधन हो सकता है एनडीए के साथ। एसबीएसपी 2024 में चुनाव लड़ सकती है और उसी को लेकर सोर्सेज से ये बड़ी खबर कि 18 जुलाई को दिल्ली में एक बैठक हो सकती है, जिसमें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे की मीटिंग हो सकती है। मंगलवार को लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। इस दौरान उनके विधायक भी साथ मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल सी बढ़ गई। कयास लगाए जाने लगे कि राजभर बीजेपी के साथ आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी अक्सर राजभर को ब्रजेश पाठक के साथ मिलते देखा गया है। राजभर ने इस मुलाकात को कुछ यूं बताया। अब प्रदेश में मुख्यमंत्री से हम लोग अपनी समस्या को लेकर नहीं मिलेंगे, विभिन्न विभागों के मंत्रियों से नहीं मिलेंगे, तो हम लोग विपक्ष की पार्टियों से मिलकर समस्या का समाधान नहीं करा सकते ना। जैसे मान लिया कि हमारे किसी साथी का ट्रांसफर है, तो ये तो सपा बसपा के नेता नहीं करेंगे ये तो जिस तरह से हम जिसके साथ रहते हैं, हमारा संबंध देखिए माननीय ब्रजेश पाठक जी से बसपा के जमाने का है, घरेलू संबंध है। हमारे बड़े भाई हैं, वो बसपा से छोड़ के बीजेपी में आए, हम बसपा छोड़ करके पार्टी बनाए, तो हमारी पार्टी का बीजेपी समझौता हुआ, वहां भी मंत्री बने, हम भी मंत्री बने, साथ साथ रहे। फिर हमारा नहीं पटा उनकी पार्टी से, हम इस्तीफा दे दिए, हम एमएलए रहे। सदन में हमारी उनकी राजनीतिक लड़ाई होती रही, लेकिन फिर हम लोग बैठ करके कैंटीन में चाय एक साथ पीते हैं, खाना एक साथ खाते हैं। ऐसा नहीं है।
राजभर से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि राजभर मित्र हैं और दूसरे दलों के लोगों के साथ भी उनकी मुलाकात होती रहती है। हमारे मित्र हैं और सभी लोग आते जाते रहते हैं। लोकतंत्र में आना जाना तो बैठक और बातचीत होती रहती है। दरअसल समाज में हम लोग रहते हैं। लोकतंत्र व्यवस्था यही है कि एक दूसरे से मिल बैठ करके प्रदेश के विकास के लिए बात करते रहते हैं और इस सिलसिले में हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं। कोई सरकार में दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बताया कि आपस में मेलजोल का मतलब हमेशा सियासी नहीं लगाना चाहिए। देखिए, मिलने को तो मेरे पास, मैं भी कल बैठा था। मिलना जुलना राजनीति में कोई भी किसी भी दल के कार्यकर्ता के नाते, चाहे हमारे ब्रजेश जी के साथ, चाहे मेरे साथ, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ या किसी अन्य पदाधिकारी के साथ, कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी से। सब लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं। देखिए, भाजपा के संपर्क में सभी राजनीतिक दल के सभी नेता रहते हैं। किसी से हमारा संपर्क नहीं टूटा हुआ है, लेकिन भाजपा के साथ कौन आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता है, या तो जिसको आना है उसको हमारी जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनसे बात करना होता है। अभी चूंकि प्रदेश की जो लीडरशिप है उसके साथ ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की 2014 और 19 से भी बड़े बहुमत से केंद्र में सरकार बनने वाली है। यह सभी को विश्वास है, विरोधियों को भी विश्वास है, इसलिए वह भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि राजभर ने साफ संदेश देते हुए कहा कि उनका गठबंधन जिससे भी हो, लेकिन उनकी यूपी में अहमियत है। जिसके साथ वो रहे उसकी सीटों को बढ़ाया ही है। देखिए, ये प्रमाणित है। हम बीजेपी के साथ थे तो 325 सीट जीती, हट गए तो 264 पर आ गए। समाजवादी पार्टी के साथ गए, 47 सीट थी उसकी, जब उनके साथ गए तो 125 पर पहुंच गए। ये तो प्रमाण है न। दूसरी चीज की, जो भी पूर्वांचल में कदम रखता है तो उसको भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर की आंच लगने लगती है, संदेश मिलने लगता है कि नहीं यहाँ पार्टी है। इस नाते लोग चर्चा में लेते हैं। अब क्या वो बीजेपी के साथ आएंगे या अखिलेश के साथ जाएंगे, राजभर का कहना है कि सब 7 अक्टूबर के बाद तय होगा। देखिए, दिल थाम के रहिए। 7 अक्टूबर तक गांधी मैदान पटना, बिहार, 7 अक्टूबर को एक बड़ी रैली, वंचित शोषित जागरण महारैली करेंगे। उसी दिन घोषणा होगी। उसके पहले नेताओं से बात करेंगे, तय करेंगे, उसी दिन घोषणा करेंगे। किस चीज की? पूर्वांचल में ओपी राजभर अपनी ताकत बीजेपी को पहले बता चुके हैं और अखिलेश यादव को भी एहसास करा चुके हैं। राजभर को पाला बदलने में देर भी नहीं लगती। पूर्वांचल में अच्छी पकड़ रखने वाले राजभर को भरोसा है कि वो जिसके साथ रहेंगे जीत उसी की होगी। यानी राजभर का साथ दूसरे दलों के लिए फायदा ही फायदा है। जीत न्यूज स्टेट।